देखो मगर प्यार से में मैं पूजा शर्मा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। श्रोताओं, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम हमारे उन ड्राइवर साथियों के लिए हैं जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं। अगर आप भी चलाते हैं बस, ट्रक, ई रिक्शा, ऑटो या फिर अन्य कोई कमर्शियल वाहन, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23421309 और नंबर लगाने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं जो है 011। जी हाँ, नंबर एक बार फिर सुनिए, 01123421309। आइए देखते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता। हेलो। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते जी। जी, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सुनील कुमार सविता बोल रहा हूँ, रघुवीर विहार कॉलोनी, राया रोड, मथुरा से। जी बताइए, कैसे हैं आप सुनील जी? ठीक है मैम। जी, और क्या करते हैं आप? मैं टीएम चलाता हूँ, मसाले वाला। अच्छा, ट्रक चलाते हैं आप? हाँ, 10 चक्का। जी, कब से चला रहे हैं? हो गई 3 साल हो गई मैम। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले कंडक्टरी करती थी। अच्छा, कंडक्टरी करते थे, कहाँ? मथुरा में। अच्छा, मथुरा में। और अभी आप ट्रक कहाँ चलाते हैं? मैं चलाता हूँ सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत हरियाणा से आप कहाँ लेकर जाते हैं? शहरों पे लेके जाते हैं मैम, जैसे पुल वगैरह या हाईवे वगैरह या टोल टैक्स वगैरह बनते हैं ना, जी। वहाँ पर माल लेकर के जाते हैं। मशीन पे माल बनता है, कंप्यूटर द्वारा भरी जाती है गाड़ी, जी। और वहाँ से माल लेके आते हैं, वहाँ माल खिला के आते हैं। जी। सुनील जी, कैसा लग रहा है ये अनुभव आपका 3 साल का? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा रहा आपका अनुभव, क्योंकि इससे पहले आप ड्राइविंग के क्षेत्र में नहीं थे, आप कंडक्टरी कर रहे थे, और ये जो प्रोफेशन है थोड़ा सा उससे अलग है, तो क्या फर्क महसूस करते हैं आप पहले के अपने काम में और अब के काम में? अब पहले में अब में तो बहुत अंतर है मैम। हाँ जी, बताइए क्या अंतर है? पहले हम कंडक्टरी करते थे। जी जी। अब हमने जो है, हमारे उस्ताद ने गाड़ी पकड़वा दी और प्लांट पे लगवा दिए हम जो है। जी। तो बहुत समय बदल गया, मतलब पहले हम कुछ और थे, अब कुछ और है, मतलब ये। तो इसी प्रकार अच्छा लगता है जो है। मैं ये जानना चाह रही थी कि पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है, या पहले ऐसा क्या नहीं था जो अब है? पहले पहले जो था है। जी। अब क्या मतलब क्या है ये पूछना चाहती हो? जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके काम के बारे में, आपका एक्सपीरियंस 3 साल से जो ड्राइविंग में हुआ है, और उससे पहले आप कंडक्टरी करते थे, तो किस काम में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है? पहले जो कंडक्टरी करते थे या अभी जो ड्राइविंग करते हैं? अब जो अब आता है आनंद तो। जी, मैं वही अब जान अच्छा लगता है। हाँ, क्यों, क्या ऐसा क्या है जो अब अब आपको, अच्छा लगता। हाँ। कि पूरी गाड़ी आपके कंट्रोल में होती है क्या, इसलिए अच्छा लगता है? हाँ जी, गाड़ी हमारे कंट्रोल में होती है, और कंट्रोल से ही चलाते हैं जी। गाड़ी को। जी। देख भार के चलाते हैं आराम से, तो जो अच्छा लगता है, आराम से सफर हो जाता है। अच्छा सुनील जी, आपका टाइमिंग क्या रहता है? कोई टाइमिंग रहता है या सुबह शाम कभी भी जब बोल दिया जाता है कि आप गाड़ी को लोड करें और वहाँ जो जगह दी जाती है वहाँ जाके अपना ट्रक जो है खाली कर दें, या कोई टाइमिंग रहता है? नहीं मैम, मेरा टाइम यही है। अब मैं गाड़ी भरूंगा जी। अब गाड़ी भर के ले जाऊंगा। अभी प्लांट पर हूँ, गाड़ी भरी जा रही है। अच्छा अच्छा। और मैं अभी सफाई कर रहा हूँ, गाड़ी में धो रहा हूँ, अपना धो धा के भरूंगा अच्छा। जब अब मैं चलूंगा स्टार्ट पे। अच्छा, तो अभी आपको कहाँ जाना है?
मुझे यहीं केवल 10 किलोमीटर आ जाना है प्लांट से। वो अच्छा, तो रात के सफर के लिए आप अक्सर ऐसा होता है कि आपको रात का सफर करना पड़ता है? जी। तो रात के सफर की तैयारी कैसे करते हैं आप पहले? क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप अपनी गाड़ी में रखते हैं अपने साथ? अपने साथ जी। अपने साथ तो केवल एफएम रखते हैं मनोरंजन के लिए। अच्छा। सबसे ज़्यादा ये है मुख्य आधार जी, हमारा। जी, जी। वो तो आपके मनोरंजन का साधन हो गया ना हाँ, एफएम। जी। जब मनोरंजन होता है ना तो गाड़ी अपने आप जो है मनोरंजन के मारे अपने आप सब अपना सब हौले-हौले धीरे-धीरे अपना जो खड़ा करे गाड़ी को जो आते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके साथ-साथ आपकी जो गाड़ी है, जो आपका ट्रक है, वो भी विविध भारती का फैन है। जी, 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 एफएम लगा रखा है मैंने खूब अच्छा, बढ़िया। जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि एफएम के अलावा जैसे टॉर्च हुआ या इससे संबंधित और ज़रूरी जो आपकी जो चीज़ें होती हैं, ख़ासकर रात के लिए, वो क्या होती हैं? टॉर्च रखते होंगे आप अपने साथ? नहीं, टॉर्च की क्या ज़रूरत है मैम हमको? देखिए, लाइट्स कभी ऑफ हो जाएँ, कभी खराब हो जाएँ, तो टॉर्च एक बहुत आसानी से रोशनी दिलाने का माध्यम है। मैम पहले हम लाइट वगैरह चेक करके जी। सबसे पहले जब हाँ, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि पहले आप जी, बोलिए। हम जो पहले सुनो, हुँ। हम पहले प्लांट पे गाड़ी भरने के बाद में लाइट फाइट हवा सब डीजल फ्यूल चेक करके उसके बाद में प्लांट से निकालते हैं साड़ों के लिए। अच्छा, तो आप अपने पास टॉर्च वगैरह, फर्स्ट एड ये सब नहीं रखते? नहीं, टॉर्च है, अच्छा। रखते हैं हमने। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी आपको? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रखते हैं। वही मैं जानना चाह रही थी कि भले ही ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो पास में, साथ में आपके सफ़र में होनी चाहिए। वो नहीं, कौन-सी रखते हैं? हैं, हाँ, रखते हैं। बस मैं यही टॉर्च तो जानना चाह रखते रही हैं। थी। जी, हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 3 साल का ये जो आपका अनुभव है ड्राइविंग का, इसमें कोई ऐसी बात हुई, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ आपका आपके साथ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? कोई बहुत अच्छी घटना घटी हो या कोई ऐसी बात हुई हो जिसने आपको बहुत प्रेरणा दी हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मैम। अच्छा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। जी। सुनील जी म्यूज़िक का शौक रखते हैं, आप संगीत सुनते हैं? जी मैम, रखता हूँ, बहुत बचपन से ही शौक रखता हूँ, तो अच्छा, अच्छा। विविध भारती से मिला हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा। कैसे गीत या किसके किसी पर्टिकुलर हीरो हीरोइन के या किसी सिंगर के गीत आपको पसंद है, किसी गायक के? पुराने फ़िल्म के गाने सुनता हूँ। अच्छा, पुरानी फ़िल्मों के, मतलब क्या ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्मों के या उसके बाद? हैं जी? ब्लैक एंड व्हाइट फ़िल्म्स के गाने सुनते हैं या उसके बाद के गाने सुनते हैं? मतलब ना तो ज़्यादा पुराने ना या नए गीत के गाने सुनता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा आपको और क्या पसंद है? खेलना पसंद करते हैं आप? मैं तो बचपन से भी खेला नहीं मैम, अच्छा, खेलता नहीं मैं अभी। खेलते नहीं हैं आप। नहीं, 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 शौक ही नहीं है खेलने-कूदने का। अच्छा, अच्छा। सुनील जी, आपने इस कार्यक्रम में पहली बार फ़ोन लगाया या इससे पहले भी आप फ़ोन कर चुके हैं? नहीं मैम, करता हूँ, लेकिन आपसे बात अब हो रही है पहली बार में। जी, ये इत्तेफ़ाक है कि आपकी बात मुझसे पहली बार हो रही है। जी, जी। जी, जी, आपसे बात कर ऐसे हाँ, बताइए। ऐसे काजल काजल मैम हैं जी। और क्या ये नीलम बहन जी हैं, हाँ, इनसे हाँ, बात हाँ। कर चुका हूँ मैं। जी, जी, जी। हाँ, नीलम यादव, हाँ। हाँ, नीलम। जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो मैं अभी आपको एक गीत सुनवाती हूँ जी। और उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको पसंद होगा। फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, 15 दिन का अंतराल रखिएगा, फिर हमें फ़ोन कीजिएगा, फिर आपसे कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ बातचीत होगी। जी, ठीक है? नमस्कार। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके,
हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में, जवानी सो रही थी हुस्न की रंगी पनाहों में। चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है, नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है। दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है। दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके। जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। दोस्तों अब हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है वो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैडम जी नमस्कार। जी कौन बोल रहे हैं आप? मैं संतोष कुमार सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं संतोष जी? मैं पटपड़गंज इंडस्ट्री इलाके से बोल रहा हूँ मैडम। जी क्या चलाते हैं, कौन सा कमर्शियल वाहन चलाते हैं आप? जी मैं छोटा हाथी चलाता हूँ। जी कब से चला रहे हैं ये? जी मैं वही लगभग 2 साल से। 2 साल से? जी। उससे पहले क्या करते थे आप? इसके पहले मैम मैं घर पे अपना धंधा करता था। अच्छा, आपका अपना बिजनेस था। जी। तो कैसा रहा आपका 2 साल का ये ड्राइविंग अनुभव? इसके बारे में हमें बताइए। हाँ बताइए इसके बारे में। बेहतर रहा। जी मैम बहुत बेहतर। क्या खास बात है इसमें बताइए? क्या आपको ऐसा नया अनुभव हुआ है ड्राइविंग की इन 2 सालों में? जी मैडम
अनुभव तो पहले से भी था, लेकिन अब तो और भी अच्छा लग रहा है जब अपने से खुद गाड़ी चला रहा हूँ मैं। जी जी, लोगों का सेवा करता हूँ, माल इंडस्ट्री इलाकों से, कंपनी से लेकर के इधर उधर जाना, कंपनियों का ऑर्डर का माल जो है वही ले जाना पड़ता है मैम। टाइमिंग क्या रहता है आपका? मैम टाइम वही सुबह 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि रात को ही आप माल लोड करते हो? नहीं मैडम, जैसे ऑर्डर भी आ जाता तो नाइट में भी जाना पड़ता है। अच्छा जी, तो ये ऑर्डर के ऊपर होता है कि कब आपको ऑर्डर मिल रहा है, नाइट में या डे में, दिन में या रात में, कभी भी? जी जी। क्या क्या चलने से पहले आप जो भी सफ़र करते हैं उस सफ़र पर को शुरुआत करने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? मैम मैं सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ी के पास आता हूँ, फिर इंजन का समझ लीजिए नमस्कार करता हूँ, पैर छूता हूँ जी। उसके बाद गाड़ी को धुलता हूँ। उसके बाद में उसका डीजल क्या नाम है, तेल हुआ, पानी हुआ, ब्रेक ऑयल, डीजल ऑयल सब देखता हूँ मैं। उसके बाद गाड़ी का हवा देखता हूँ, लाइट देखता हूँ मैम। उसके बाद गाड़ी कंप्लीट हो जाती है तब लोडिंग के लिए ले जाता हूँ। जी जी। और हेडलाइट्स वगैरह? जी वही तो बोल दिया ना कि लाइट भी चेक करते हैं मैम। लाइट को मैं हेडलाइट्स बाहर की भी और अंदर की भी लाइट्स सब? सारे लाइटें। जी। अच्छा एक बात बताइए, पार्किंग जो इंडिकेटर होता है उसका इस्तेमाल करना कितना जरूरी है और खासकर रात के समय में? जी मैम बहुत जरूरी है, ताकि पीछे वाले को भी एहसास हो कि सामने कोई गाड़ी खड़ी है। जी। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि रात में पार्किंग इंडिकेटर देना भूल जाते हैं कुछ ड्राइवर्स। जी मैम वो ड्राइवरों की गलती होती है, लापरवाही होती है। जी मैम वो ऐसा लापरवाही नहीं करना चाहिए जो दूसरे को नुकसान हो जाए या दूसरे का जान चला जाए। जी मैम अपने को सुरक्षित रखना है तो दूसरे को पहले सोचना है कि वो भी सुरक्षित हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 साल जो आपका अनुभव है उसमें कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आपको लगता है कि किसी ड्राइवर की लापरवाही से आपने ऐसा कुछ देखा हो कि कोई हादसा होता होता बचा हो? हाँ बताइए। मैं गाड़ी लेके जा रहा था फरीदाबाद। उसके बाद फरीदाबाद में एक जगह मैंने देखा ड्राइवर ने डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जी जी उसमें समझ लीजिए बच गई, कोई हाथ नहीं हुआ, सब गाड़ी से बच गई। हम लोग उतर के देखे भी, अगर कोई मदद करना तो हम कर दें, लेकिन उसमें देखा सब कुछ सही था क्योंकि ड्राइवर नींद में था। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। हाँ बिल्कुल, नींद में गाड़ी नहीं चलाइए क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। जी मैम। और जैसा आपने बताया कि उसमें गाड़ी किस पे, फुटपाथ पे चली गई थी? जी वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई थी मैम। और ये गनीमत है कि उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। वो भी मैम बिल्कुल समझ लीजिए मॉर्निंग का समय था। वो गाड़ी सवारी गाड़ी थी, बस थी छोटी वाली। तो ड्राइवर को हमने डांटा भी, भाई ऐसा मत किया करो यार, अपनी जिंदगी के साथ में जो आपकी सवारी चलती है उनकी भी जिंदगी देखा करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कहने लगा भाई क्या करें, नींद आ गई। इनका नींद अगर तुमको आती है ना तो इससे नुकसान कितने लोग का होता है बताओ, कितने परिवार उड़ जाते हैं, अभी उड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो कह रहे हो नींद आ रही है, लेकिन आपके साथ साथ में कितने लोगों की जाने चले जाती, कितने परिवार अनाथ हो जाते। बिल्कुल सही बात है। तो उसने कहा भाई साहब सॉरी। हमने कहा सॉरी नहीं, अब अपने आप में सुधार करो कि नींद कभी भी आएगी तो गाड़ी को नहीं छूना, ना स्टीयरिंग पे बैठना है। जी। अगर आपको नींद आ रही है आप रूम पे चले जाओ या गाड़ी में ही सो जाओ, लेकिन नींद के दौरान गाड़ी को मत चलाओ। जी। खासकर नींद के दौरान या नशा करके, शराब पी करके या कोई चीज का नशा करके गाड़ी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। जी संतोष जी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, स्पीड जो होती है गाड़ी की वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे वाहन चालक हैं, वो चाहे गाड़ी चला रहे हों, बस चला रहे हों, ट्रक चला रहे हों या कोई भी छोटा या बड़ा वाहन चला रहे हों, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उस स्पीड को देखकर डर लगने लगता है। हालांकि हम उस गाड़ी में नहीं होते, लेकिन उस रफ्तार से जाती हुई गाड़ी को देखकर डर लगता है कि कहीं आगे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और रात के समय में तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड पर जो नियंत्रण है वो कितना ज़रूरी है। तो कितनी स्पीड रखते हैं आप अपनी गाड़ी की?
मैम मैं 40 से ऊपर नहीं जाता हूँ। रात में? रात हो या दिन हो मैम। अच्छा। दिन में भी मेरी स्पीड 30-35 रहती है। जी, ओवर अगर है तो 30-35, नहीं कर कम में तो मैं 20-25 पे चलता हूँ। अच्छा, तो ये कम नहीं हो जाती ज्यादा 20-25? 20-25 में कोई जैसे कि भीड़ भाड़ इलाकों में जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा दूसरे को भी ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी स्पीड में रहेगी तो हो सकता है कंट्रोल ना हो। लेकिन अपने में कंट्रोल में गाड़ी को रख करके चलता हूँ 40-45 की स्पीड में, उससे ज्यादा नहीं है, ताकि अपने क्षमता के हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। जी। और रात में तो खासकर स्पीड का जो नियंत्रण है वो बहुत ज्यादा ड्राइवर के हाथ में होना चाहिए। देखिए ये गलती है ड्राइवरों की, चाहे रात हो या दिन, गाड़ी को अपने हिसाब से चलानी चाहिए, अपने कंट्रोलिंग के हिसाब से। और एक बात और मैम, कभी भी स्टीयरिंग पे बैठे तो दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर करके। हाँ, बहुत जरूरी है। दिमागी तनाव बनाना या नशा करना ये गाड़ी पे बैठने का ये उचित काम नहीं है मैम। जी जी, कहते हैं कि ड्राइविंग जो है वो बहुत संवेदनशील ड्यूटी है, एक कार्य ऐसा है जिसमें आपको सचेत रहना पड़ता है। जी मैम। हर पल, एक एक सेकंड, क्योंकि आगे आप तो ठीक जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई पीछे से गलत आ जाए, रॉन्ग, है ना, या आपके आगे वाला उस हिसाब से ना देख पाए पीछे की कैसे गाड़ी आ रही है, तो आगे। जी बोलिए। एक घटना मैं बता रहा हूँ, जल्दी का ही। मैं ड्यूटी से छुटा, मॉर्निंग में घर जा रहा था अपने रूम पर, हसनपुर में रहता हूँ मैं। तो जी एक निकरा, क्या नाम है, 4 व्हीलर वाला, कार वाला, और उसके साइड से एक सिक्योरिटी गार्ड बेचारा जा रहा था साइकिल से। और वो कार वाला इतना तेज कट मारा और उसका संतुलन बिगड़ गया साइकिल वाले का, गिर पड़ा वो। ओहो हो। और गिरा तो उसका सर पे काफी गहरी चोट आ गई। बताइए, यही होता है कि स्पीड जो होती है ना, अपने हाथ में रखें। ऐसा होता है, ऐसा लगता है कई बार कि इंसान गाड़ी के कंट्रोल में हो गया है, गाड़ी तो इंसान के कंट्रोल से निकल चुकी है, अब इंसान जो है वो गाड़ी के कंट्रोल में है, और ऐसे में हादसे होना लाजमी है। सुनिए मैम, उस दिन हमने क्या किया, अपना बैग उधर फेंक करके उसको उठा लिए। उठाने के बाद उसको पूरा देखे कि कहीं और भी चोट नहीं, उसको चलाया कुछ दूर, भाई चल लो थोड़ा सा, पैर में कुछ दिक्कत हो जाए। तो चला, उसके बाद उसने कहा मेरे से, और उसकी पूरे समझ लीजिए सर से ब्लड बहुत ज्यादा गिर रहा था। तो अपने रुमाल से मैं उसके ब्लड को पोंछा। उसके बाद उसको उठा करके, उसकी साइकिल उठा करके मैं उसके रूम पे पहुंचाया। तो आप उसको अस्पताल क्यों नहीं ले गए? अस्पताल लेके जाना चाहिए था। वो बगल में ही उसका रूम था। तो हमने कहा भाई ऐसा कर, साइकिल खड़ा करके हम तेरे को अस्पताल में लेकर चलता हूँ। तो उसके फैमिली वाले ने कहा भाई साहब इतना आपने कर दिया, बहुत बढ़िया, मैं खुद लेके जाऊंगी। उनकी वाइफ जो कहने लगी कि भैया मैं खुद लेके चले जाऊंगी, इतना आपने बहुत किया। हमने कहा मैम अगर कोई ना मैं तत्काल लेके जाता, लेकिन ये कहने लगे कि मेरा बगल में ही रूम है इसलिए मैं आ गया, लेकिन नहीं तो तत्काल में अस्पताल ही पहुंचा। देखिए संतोष जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आइंदा ऐसा अगर कभी भी हो तो सबसे पहले घायल को हॉस्पिटल लेके जाइए, क्योंकि पता नहीं उसको कौन सी इंजरी हुई है ना। तो घर जाने से पहले ज्यादा जरूरी था उस इंसान का हॉस्पिटल पहुंचना। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप एक समझदार वाहन चालक हैं, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आगे से कभी भविष्य में अगर ऐसा हो तो आप मत सुनिए उस घायल की कि नहीं भैया पहले तुम हॉस्पिटल चलो, उसके बाद तुम्हारे घर में भी हम बता देंगे, इत्तला कर देंगे, है ना। नहीं मैं ऑटो बुला रहा था कि इसको बैठा के ले जाऊं, तो कह रहा नहीं मेरे सामने घर है, जरा नहीं देखिए संतोष जी, घायल को सबसे पहले उपचार की जरूरत होती है ना। जी मैम। है ना, तो इस बात को आप समझिए और भविष्य के लिए ये गांठ बांध लीजिए कि कभी भी किसी का भी अगर एक्सीडेंट होता है और आप आसपास मौजूद हैं तो एक अपना नैतिक फर्ज समझते हुए उसे सबसे पहले हॉस्पिटल छोड़िए, है ना, ताकि छोटी भी इंजरी हो वो बड़ी ना बने। जी। जैसे आप बता रहे हैं कि उनके सिर से खून बह रहा था, जी, है ना। जी, और क्या क्या शौक रखते हैं आप संतोष जी? खेलने का शौक है आपको? जी मैं खेलता कुछ नहीं मैम, बस मैं पहले कार्यक्रम करता था जी, ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करता था, जागरण माता रानी का करता था। अच्छा। तो संगीत सुनने का शौक तो आपको जरूर होगा। जी मैं खुद गाना गाता था स्टेज पर। अच्छा। जी।
तो हमारे लिए भी कोई माता रानी का गाना सुना दीजिए, भेंट सुना दीजिए, या कुछ हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कोई अच्छा सा गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें तो। जी मैम, आप जो कह दीजिए। आप अपने पसंद का गीत गुनगुना दीजिए, सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, ड्राइवर साथियों के लिए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी तेरी तार उजड़ी। हे मैया, इसे भक्त मैडम मैं भूल गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब गाता हूँ जी जी, तो मैं अपना वो लेके डायरी गाता हूँ। हाँ जी जी। तो चलिए संतोष जी, आपने जितना भी सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, बहुत हम सबको बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है और ड्राइवर साथियों ने भी आपका ये गीत सुना होगा, उन्हें भी पसंद आया होगा। अब मैं आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाती हूँ, ठीक है? मैम मुझे वो गाना सुना दीजिए। कौन सा? दोस्ती का। दोस्ती का कौन सा? कोई जबरा ना पाए। देखिए संतोष जी, ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे आपकी पसंद का गीत मिल जाए तो मैं आपको सुनवाऊँ। ठीक है। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते मैम। नमस्ते। शिव ही सुंदर
दोस्तों अब हमारे साथ कौन है फोन लाइन पर, आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी मैडम जी, मैं जगदीश चंद्र हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। जी जगदीश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम जी, आप सुनाइए कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? हुई कुछ ठंड दिल्ली में कि नहीं? अभी तो नहीं, धीरे धीरे हो रही है। जो गर्मी पहले थी वो नहीं है, लेकिन अभी ठंड नहीं है। अच्छा चलो जी। भेज रहे। और हिमाचल का बताइए, कैसा है वहाँ का मौसम, कैसा है? बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत अच्छी वातावरण है जी। बहुत बढ़िया, स्वच्छ हवा है जी। ठंड पड़ रही है यहाँ जी पे। जी। और बारिश नहीं हो रही? बारिश पड़ रही थी बीच में, आज कल थोड़ा मौसम साफ है। जी जी। जगदीश जी एक बार बताइए कि आप क्या चलाते हैं, कौन सा वाहन चलाते हैं? मैडम जी मैं बहुत पुराना आपका श्रोता हूँ जी। 2020 जून से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मेरे पास बोलेरो कैंपर है, बिजली विभाग में मैं कार्य करता हूँ मैं। जी जी जी। हाँ जी। कब से चला रहे हैं आप, कितना पुराना है आपका ड्राइविंग अनुभव? मेरा 35 का मैडम जी। 35 ईयर्स। हाँ जी। बहुत लंबा अरसा आपने ड्राइविंग के साथ बिताया है ना? हाँ जी। कल मैं हमारी बेटी भी प्रोग्राम कर रही थी, नीता अग्रवाल, नहीं बात हो सकी तो चलो। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे जी देखिए, बात आपकी चाहे नीता जी से हो चाहे पूजा से हो, लेकिन बात तो आपको विविध भारती के कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में करनी है ना। वो आपकी मंशा पूरी हो गई, आपकी इच्छा पूरी हो गई, है ना? अच्छा, तो ये बताइए कि कोई ऐसा वाकया इन 35 सालों में जिसने आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया हो, कुछ आपकी सोच में बदलाव लाई हो, कोई ऐसी घटना हुई आज तक क्या? देखिए मैडम जी, मैं तो हमेशा वो बात करता रहता हूँ जी। जैसे शाम होती है सुबह होती है, कोई ना कोई हादसा तो हो ही जाता है। हाँ बिल्कुल। है जी। और हादसा, अगर कोई घटना अगर अच्छी हो जो हमेशा हमेशा याद रहे, तो उसको याद करते समय भी हमें बहुत अच्छा लगता है। चलो मैडम जी, मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ। हाँ जी। जो आपके प्रोग्राम का क्या बोलना, मेरे वर्ल्ड से भी मतलब प्रोग्राम आते थे, सुनता हूँ। आपसे बात हो गई कुछ, मैं ही चाहता हूँ कि नए से नए श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़े। अच्छा, कोई राय देना चाहेंगे आप ऐसे हमारे साथियों को जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, जो इस ड्राइविंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप, जो नए लोग हैं, बिल्कुल युवा हैं, मैडम जो भी है, हाँ, तो क्योंकि आपका जो हाँ नहीं, आपका जो अनुभव है वो 35 साल का है, तो कई अनुभवों से आप गुजरे होंगे, कुछ आपने सीखा होगा, कुछ आप सीख कर आए होंगे ड्राइविंग में, और कुछ आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी। तो मैं ये चाहूंगी कि आप उन लोगों के साथ, अपने युवा साथियों के साथ जो ड्राइविंग सीख रहे हैं, आप उनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करें, ऐसी उनको बातें बताएं जो उनके आने वाले करियर में उनको उपयोगी साबित हो। देखिए मैडम जी, अभी संतोष जी बात कर रहे थे ना जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने बताई है। जैसे अभी हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे, सेब साहब का चल रहा था, खेती की बेड़ी का चल रहा था। सबको अपने अपनी मतलब प्रॉब्लम में होती है, अपना अपना कार्य जो है खत्म करना पड़ता है। मैंने भी मैडम 18 साल दिल्ली में जॉब की है, 9 साल गुड़गांव में जॉब की है। हाँ जी। हाँ, तो क्या बताना मैडम जी, पूरा वर्ल्ड सुनता है इस चीज को, ऐसी बात नहीं है जी। चलो अच्छी बात है, जो आए मौके पे पुकर जाए सबसे बड़ी बात वो होती है। जी जी। जगदीश जी, और खास करके मैंने भी 4-5 साल ट्रक भी चलाया है। हाँ जी। उसको कंपनी का दिल्ली में, दिल्ली गुवाहाटी चला हूँ। तो ये है, उस टाइम तो बड़े सिंगल रोड होते थे मैडम। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आप पहले मेरे को एक बात बताइए कि आप कहाँ से लेकर सामान कहाँ गए, कि हिमाचल, जैसे आपने बताया कि दिल्ली से आप गुवाहाटी गए हैं। मैडम जी मैंने बहुत लंबा सफर किया है। मैं आपके पूरे डिपार्टमेंट को, मतलब आपके जो भी है प्रोग्राम, हर एक चीज को क्या बताना, मैं शॉर्ट से शॉर्ट बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगला भी कोई बात करे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी।
जी जी जगदीश जी, आपने कॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर कॉल कीजिएगा। टाइम महीने बाद कॉल लगा मेरा। नहीं नहीं, लगता रहेगा, देखिए लगा ना, आगे भी लगता रहेगा। हाँ, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद। मैं आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। ठीक है पूजा मैडम, थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? लक्ष्मीचंद बोल रहे हैं जी। लक्ष्मीचंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं?
ये दिल्ली से बोल रहे हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। खड़े हैं इस टाइम, तो हम दिल्ली में खड़े हैं। अच्छा अच्छा, दिल्ली में खड़े हैं। हाँ जी। वैसे कहाँ रहते हैं आप? बुलंदशहर रहता है जी। बुलंदशहर। क्या चलाते हैं? यूपी में। ये गाड़ी चलाते हैं जी। कौन सी गाड़ी? गाड़ी 6 टरी गाड़ी है जी ये। अच्छा, ट्रक है आपका? हाँ, ट्रक है जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए ट्रक चलाते हुए? ट्रक चलाते हुए मैडम 2014 से तो हम ये चला रहे हैं, अपना ट्रक चला रहे हैं जी। उससे पहले हम जो है ये टैक्सी चलाते थे दिल्ली में। अच्छा। उससे पहले फिर बस चलाते थे दिल्ली में। तो इसका मतलब है आपका स्कूल बस चलाते थे। हाँ जी, हाँ जी। ड्राइविंग आपका जो एक्सपीरियंस है काफी लंबा है। हाँ जी, हाँ जी, लंबा है जी जी। तो दिन रात दोनों टाइम आपने चलाई है, बस ट्रक ड्राइविंग की है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा अनुभव आपका? ड्राइविंग का अनुभव? आपने कहा आप स्कूल बस चलाते थे, उससे पहले टैक्सी चलाते थे, अभी आप ट्रक चलाते हैं। स्कूल बस तो मैंने ये मालवीय नगर में है जी। जी। मानव भारती। बसंत कुंज में बसंत वैली है। और ये तुम्हारा ये 2 स्कूलों में ज्यादा कराया है मैंने काम तो। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका ड्राइविंग अनुभव कैसा रहा इतने सालों का? क्या क्या सीखा आपने? क्या क्या आपको नई नई बातें पता चली ड्राइविंग के बारे में? या ड्राइविंग करते करते जिंदगी के ऐसे कौन से अनुभव हुए जो आप आज हमारे साथ साझा करना चाहें? देखो जी मैडम, ड्राइवरी में तो देखो जी मुसीबतें तो आती रहती हैं। किस तरह की मुसीबतें? कैसी मुसीबतें आती हैं जी। आप मान लीजिए हम निकल गए, रास्ते में कोई टायर पंचर हो गया। हाँ। तो मुसीबत आ जाती है जी। बिल्कुल, अकेले ही लगे रहो उसमें टायर में, जैक लगाओ, वो करो। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जहाँ से आदमी चले माल अंडर लोड गिरे, कोई ज्यादा ओवरलोड ना गिरे, ऐसी मुसीबत नहीं आए जैक वैक लगाने की रास्ते में। हाँ, अपने धीमी गति से चले, टायरों का ध्यान रख के नहीं चले जी। मैं तो ये साझा करता हूँ, ज्यादा तेज चलेंगे टायर गर्म होते हैं, टायर फट जाते हैं, ड्राइवर परेशान होते हैं जी। बाद में फिर चेक लगाओ, टायर वाले को ढूंढो, टायरों को खींच के लेके जाओ। मैं ये कहूँगा जी बस। अच्छा, लंबे सफर पर निकलने से पहले आप क्या क्या एहतियात बरतते हैं, या अपने साथ कौन से जरूरी सामान रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हेडलैम्प्स हो गया, फॉग लैम्प्स, इंजन ऑयल की मात्रा देखना। रात में कोई भी नहीं रोकता गाड़ी। हाँ, मदद करने वाले कम होते हैं, या मदद करने वाले होते भी हैं। एक साथी को, एक ड्राइवर साथी को होगा लोकल का, तो वही रोकेगा जी। और दूर का ड्राइवर कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हादसे बहुत हो जाते हैं। हाँ, रुकवा लेते हैं गाड़ी को, फिर हादसे होने का डर रहता है। वो पता नहीं रहता आदमी अच्छा है या बुरा है या कैसा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा कोई हादसा आपके साथ हुआ क्या कभी, या आपने रुकवाने से? हाँ, या आपने कभी देखा? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मेरे साथ हुआ है जी। मैं नोएडा में था, तो मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हुआ था, लोडिंग हो गई थी मेरी गाड़ी। तो मैं अपने बैठा हुआ था, होली के आसपास की बात है, मीठी मीठी जो है गर्मी थी बहुत हल्की। होली के आसपास की बात है। अपना पंखा चला रखा था, अंदर ही बैठा था। एक मोटरसाइकिल वाला आगे आया और इशारा करके नहीं, मेरे को नीचे उसने उतार लिया। हाँ, मैंने की शीशा खोल के बोला, मैंने भैया क्या बात है? तो वो बोले कि ड्राइवर साहब कहाँ की भर रखी है, हमारी भी गाड़ी है, लोकल चलाते हो या बाहर चलाते हो, जरा बताओ। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा हादसा जो गाड़ी से रिलेटेड हो, कि आपकी गाड़ी कभी पंचर हो गई हो और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा हो आपको? नहीं, ऐसा कोई नहीं करना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आप इस बात का श्रेय किसको देते हैं, अपने भाग्य को, या आप सचेत रहते हैं इस चीज को? है जी? आप कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? आप अपनी किस्मत को देंगे कि आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, या आप अपने जो आप सचेत रहे कि चलने से पहले आपने सारी चीजें चेक की? हाँ जी, हाँ जी। तो किसको श्रेय देंगे आप? ये किस्मत कहें या आपकी सतर्कता कहें? नहीं, किस्मत भी देखो कहो जी, इसमें थोड़ा अपना भी नेचर सही होना चाहिए।
ये तो दोनों ही है जी। जी जी। तो जब आप चलते हैं तो खाने पीने का क्या इंतजाम रखते हैं? पहले घर से या चलने से पहले खाकर चलते हैं या रास्ते में पड़ने वाले ढाबों से खाते हैं खाना? नहीं, खाते तो हैं रास्ते में ही। अच्छा। लेकिन ढाबे से उससे ही खाते हैं जी, जिससे कि हम बार बार रुकते हो, अनजान ढाबे पे नहीं रुकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, रोज जब आप रोज निकलते हैं तो होता है हमारा, वहाँ पे माल भी सुरक्षित रहता है गाड़ी में, और उसमें 4-6 घंटे जो भी सोना होता है तो निफराम से सोते हैं। अच्छा। वहाँ पे जो चौकीदार होता है वो भी जान पर चेका ही हो जाता है, जब बार बार वहाँ रुकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 10-20 रुपए उनको दे देते हैं। अच्छा। हाँ जी। वो विशेष ध्यान हमारी गाड़ी का रखेंगे और आराम से सोएंगे हम। अच्छा, तो आप गाड़ी साइड में लगाकर जब नींद आ रही होती है? हाँ बिल्कुल, होटलों पे जगह काफी होती है, बिल्कुल साइड में लगा के नहीं, आराम से। जी जी लक्ष्मी चंद जी, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको सफर में रास्ते में नींद आ रही हो तो ऐसे में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। बिल्कुल नहीं चलानी है जी, है ना? बिल्कुल नहीं चलानी है। ये नहीं कि अरे नहीं नहीं सोएंगे तो समय और बीत जाएगा, लेकिन समय लगेगा, लेकिन वो सेफ्टी जो है, जो सुरक्षा है, वो बहुत जरूरी है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो गाना संगीत पसंद करते हैं आप? हाँ जी, पसंद करते हैं जी। कैसे गाने, पुराने नए? नहीं, पुराने करते हैं जी हम। अच्छा, पुराने। कोई खास आपका फेवरेट, कोई एक्टर, कोई गायक? भूल भुलैया का गाना है जी हमारा, एक था बोल एक बुलबुल जी, बस ये गाना चलवा दीजिए। इसकी बड़ी इच्छा है सुनने की, आता भी नहीं है ये न्यूज में, इसमें म्यूजिक में काफी समय हो गया, सुना ही नहीं बीच भारती का, किसी भी प्रोग्राम में नहीं सुना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गाना तो कई बार बज चुका है। नहीं, आपने तो बजाया नहीं है ये। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है वो फरमाइशी गीतों का नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है जी, है ना? नहीं, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, नहीं तो नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपके और क्या क्या शौक है, गाना संगीत के अलावा और क्या पसंद करते हैं? हमारा गाने का है जी शौक तो हमारा, और अपना कपड़े लत्ते पहनने का शौक है जी। बाकी हमारे अंदर और कोई शौक नहीं है, दारू धप्पड़ का कोई शौक नहीं है, पर बीड़ी का है थोड़ा शौक, बस। कोई दारू धप्पड़ का शौक नहीं है जी, कोई गुटखा पान तम्बाकू ऐसा कोई शौक नहीं है जी। लेकिन बीड़ी भी अच्छी चीज तो नहीं है? नहीं है तो मैडम जी ऐसा है ना, जैसे अब चल रही है रात में तो बहुत जरूरी, वो कुछ ना कुछ करना जरूरी पड़ता है रोड के ऊपर। हाँ जी। लेकिन लक्ष्मी चंद जी, बीड़ी भी मैं ये कहूंगी कि है तो तंबाकू, और ये अच्छी चीज नहीं है सेहत के लिए, है ना? तो आप इसको जितना जल्द हो सके इस आदत को छोड़ दीजिए, इस लत को। अच्छा जी, है ना? चलिए, आपने हाँ बोलिए। ठीक कह रहे हैं, बच्चे भी कहते हैं पापा इसको बंद कर दो। देखिए, कहते हैं ना आपके परिवार वाले भी कहते हैं वो बच्चे, जब हम बीड़ी पी लेते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हैं जैसे कि पता नहीं हम कौन है। नहीं नहीं, बिल्कुल। जब बीड़ी जला लेते हैं। हाँ, देखिए है तो, देखिए किसी तरह का भी कोई भी नशा अच्छी चीज तो नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। तो उम्मीद रहेगी कि आप जल्द से जल्द इस बीड़ी जैसी बुरी आदत को छोड़ देंगे, और जब आप हमें अगली बार कॉल करेंगे ना इस कार्यक्रम में, तो आप हमें यही कहेंगे। कोशिश भी करेंगे। जी जी जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार 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 नमस्कार।
था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था। कैसे शर्माता था? वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं, ये वो। साथियों, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं कौन है वो। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सुखविंदर जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? और क्या कर रहे हैं आप जी? आज पूरा घंटा लग गया फोन करते करते, अभी मिला जाके। अच्छा अच्छा, देखिए मिल गया ना। हाँ जी, सुखविंदर जी क्या चलाते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। हाँ जी, कितने साल हो गए आपको ऑटो चलाते हुए? 3-4 साल हो गए। अच्छा, कैसा रहा आपका अभी तक का अनुभव ड्राइविंग का? ठीक है जी, बढ़िया यार, काफी जी। अच्छा, ऑटो आप सवारी छोड़ते हैं तो क्या सुबह में आप बच्चों को स्कूल भी छोड़ते हैं? नहीं। अच्छा, सिर्फ सवारी छोड़ते हैं। हाँ, सवारियाँ कहाँ से लेके जाते हैं, कहाँ? नहीं, सवारी छोड़ते हैं, सामान छोड़ते हैं मैडम, आगे बताओ। सामान छोड़ते हैं। अच्छा, सामान छोड़ते हैं, तो क्या सामान आपके ऑटो में जाता है? वही होजरी का सामान जाता है, होजरी का। अच्छा, होजरी को जाता है। अच्छा अच्छा, तो दिन दिन में ये आपका काम रहता है या रात में भी चलाते हैं ऑटो? दिन में। अच्छा, दिन में। तो अपने ड्राइविंग अनुभव के बारे में हमें कुछ और बताइए। हाँ, चले जा रहा है काम है ड्राइविंग का, इसका क्या अनुभव है? अच्छी बात, अपना काम है, मर्जी करो। हाँ जी 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 जी। नौकरी तो नहीं है ना, अपना मर्जी कर लो। अपनी अपनी हिम्मत है आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है कि हिम्मत तो रखनी पड़ती है। अच्छा, इतना जो आपका सफ़र रहा है ड्राइविंग का, उसमें कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको हमेशा याद रहेगी, या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा अच्छा जी। तो आप लुधियाना में ही चलाते हैं ऑटो या लुधियाना से? नहीं, लुधियाना में जी। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, जब आप ऑटो लेकर निकलते हैं तो कुछ खास बातों का ख्याल रखते होंगे, चलिए उसी के बारे में बता दीजिए। वही जो सब कुछ बता रहे हो। अच्छा, आप जी, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैंने आज पहली बार आपका ना एक कोने एक बजे लगाऊं सुनने के लिए, मैंने सारा सभी को सुन लिया हुआ मैंने, चेक कर। अच्छा अच्छा जी जी जी। हाँ देखिए,
हाँ हाँ हवा चेक करते हैं, अपनी बैटरी चेक करते हैं, ओके है, बस ठीक है बस। जी 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 बाकी जो होगा हमारा तो जरूरत पड़ती नहीं, चेक की जरूरत पड़ती है। जी जी ये उठाए हमारा काम हो जाता है। जी जी टायर छोटे होते हैं ना, हमारी गाड़ी बड़ी होती नहीं है। हाँ जी हाँ जी, कहीं ईट कहीं मिल जाती है, लगा लो तो हो जाता है। ठीक है सुखविंदर जी, आपने कॉल किया हमें बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर कॉल कीजिएगा। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जी नहीं, बस 15 दिन का अंतराल रखिए, उसके बाद फिर से कॉल करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। ओके ओके। करता है सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देखो मगर प्यार से समाप्त करने की पूजा शर्मा को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध